बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 11 जुलाई 2023 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान खुशखबरियों पर खुशखबरियां सुना रहे हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ ही तुर्की के सदर ने स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को मशरूत किया था अपनी यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप से, कि एक हाथ से मुझे यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप दे दो जिसका मैं दिहाइयों से इंतज़ार कर रहा हूं, और दूसरे हाथ से मैं तुम्हें स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप दे दूंगा। अब गुज़िश्ता रात ही जो मीटिंग हुई, तुर्की के सदर भी थे, नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग और स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर को प्लेट में रखकर बड़ा सजा बनाकर नेटो की मेंबरशिप उनके हाथ में थमा दी, झपियाँ शपियाँ डाली, हाथ शाथ मिलाए और कहा कि एंजॉय करो, मैंने तो इस्लाम का नारा मारकर सिर्फ इलेक्शन जीतना था, सो मैं जीत गया। अब तुम खुलकर इस्लाम के खिलाफ जो कुछ करते हो वो खुलकर करो, रिलैक्स होकर, मैं तुम्हारे साथ हूँ इस मिशन के अंदर। अब ये जो मीटिंग ख़त्म हुई और यहाँ पर जो खुशखबरी मिली उसको अनाउंस करने के लिए नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग दौड़ते दौड़ते भागते भागते प्रेस रूम की जानिब आए। सांस उनकी फूली हुई थी और किस तरह से उन्होंने खुशखबरी सुनाई, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Good evening. I have just had a constructive meeting with President Erdogan and Prime Minister Kristersson. I'm glad to announce that as a result, President Erdogan has agreed to forward the accession protocol for Sweden to the Grand National Assembly as soon as possible. This is an historic day because we have a clear commitment by Turkey to submit the ratification documents to the Grand National Assembly and to work closer with the Assembly to ensure ratification. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की। हिस्टोरिक डे इस्लाम दुश्मनों के लिए भी और पुतिन के मुखालिफिन के लिए भी वाकई ये हिस्टोरिक डे। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने बताया कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप पर यस बोल दिया है। बहुत जल्द तुर्की के सदर ने कहा कि बहुत जल्द मैं अपने पार्लिमान से अप्रूवल दिलवाकर स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप आपके हवाले कर दूंगा। अब नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग से सहाफ़ी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी सवाल पूछा कि पीछे रह गया हंगरी, तो हंगरी का क्या, आपको क्या लगता है कि हंगरी अप्रूवल दे देगा? तो नेटो के चीफ ने कहा कि हंगरी भी अप्रूवल दे देगा, क्योंकि हंगरी के जो सरबराह हैं विक्टर ऑर्बन, उन्होंने कहा था कि हम आखिरी नहीं होंगे स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को यस बोलने वाले, हम आखिरी नहीं होंगे। तो इट मीन्स के हंगरी की जानिब से भी स्वीडन को नेटो की मेंबरशिप के लिए यस बोल दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि हंगरी का इतना बड़ा मुतालबा नहीं है, हंगरी के कुछ असासे मुंजमद कर रखे हैं यूरोपियन यूनियन ने। तो हंगरी के जो सरबराह हैं विक्टर ऑर्बन, वो असासे छुड़ाना चाहते हैं, जिसके बाद वो स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को अप्रूवल दे देंगे। अब जहां पर तुर्की का इतना बड़ा मुतालबा, इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि तुर्की का इतना बड़ा मुतालबा इन्होंने मंजूर कर लिया यूरोपियन यूनियन की नेटो की मेंबरशिप या फिर F-16 लड़ाका तैयारों वाला, तो वहां पर हंगरी क्या बेचता है? हंगरी का मुतालबा भी यूरोपियन यूनियन की जानिब से मंजूर कर लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने एट एनी कॉस्ट रशिया को शिकस्त देनी है। खैर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया गया नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग से कि इसका मतलब हम ये समझें कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का जो मुतालबा है यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप वाला, वो मंजूर हो गया? तो नेटो के चीफ ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The German TV, Mr. Secretary General, it was only today that Turkish President Erdogan linked the Swedish future in NATO to his own perspective in the EU. How much a role did this play today? Were there any agreements, and what role did representatives of the EU play today? Thank you. So first, I think that on EU, that's an issue. That's not an issue for NATO. It's of course an issue for the European Union. But what we agreed today, what Sweden agreed today as an EU member, was to support actively the efforts to reinvigorate Turkey's EU accession process, and also to help to modernize the EU-Turkey custom unions and visa liberalization. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन और नेटो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इन्हें आपस में ना जोड़ा जाए। अब जहां तक ताल्लुक है तुर्की के सदर के मुतालबे का,
तो यूरोपियन यूनियन जाने और तुर्की के सदर का मुतालबा जाने, लेकिन मैं आपको बता दूं व्हाइट हाउस के तर्जमान ने भी सेम यही बात की जो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग कर रहे थे कि यूरोपियन यूनियन जाने और तुर्की के सदर का मुतालबा जाने। अमेरिका को तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये जितने के जितने भी हैं इन सब का दादा एक है। अमेरिका के सदर जो बाइडन जब तक थम्स अप नहीं देते तब तक कुछ नहीं होता। ये यूरोप जो है, जैसे व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि ये यूरोप जो है वो अमेरिका की कॉलोनी है, अमेरिका के कंधे हैं ये यूरोपियन कंट्रीज। तो यूरोपियन कंट्रीज एक कदम भी नहीं उठा सकते जब तक कि अमेरिका का दादा का ऑर्डर ना आ जाए। तो ये तो खैर वाज़ेह है कि ये इन सब का मुत्तफ़िक़ा फैसला था, क्योंकि इन्होंने मिलजुल कर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को एट एनी कॉस्ट शिकस्त देनी है। और इसमें तुर्की के सदर ने एक बहुत बड़ा हिस्सा स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को अप्रूवल देकर एक बहुत बड़ा हिस्सा डाला। ये जो इस्लाम मुखालिफ हाइनास का टोला है, ये जो रशिया मुखालिफ हाइनास का टोला है, इसको मजबूत करने में एक बहुत बड़ा हिस्सा तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने डाल दिया। अब गुज़िश्ता वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स मैंने रीड किए। उन्होंने कहा कि तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान को ब्लेम ना करें, क्योंकि इस्लामी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही बंदा तो नहीं है, बहुत बड़े बड़े इस्लाम के लीडर्स मौजूद हैं। तो हम इस्लाम का ठेका तो नहीं उठाया हुआ। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने बिल्कुल दुरुस्त बात है। दुनिया में जो इस्लामी ममालिक हैं, इवन के जो हमारा मुल्क है, मैं आपको बता दूं कि तुर्की ताकतवर ममालिक की लिस्ट में, फहरिस्त में 11वें नंबर पर है। और पाकिस्तान जो है वो इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत भी है, और दुनिया में ताकत के एतबार से पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। इसी तरह बहुत मजबूत इस्लामी ममालिक भी OIC के प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। तो तुर्की के सदर ने कोई ठेका तो नहीं उठा रखा कि इस्लाम को उन्होंने महफूज करना है या इस्लाम दुश्मनों का मुकाबला, इस्लाम दुश्मनों को टक्कर सिर्फ उन्होंने देनी है। ठेका उठाया तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने खुद ही ठेका उठाया था। अब रिसेंट जो ग्लोरियस पास्ट है इस्लाम का, वो आपको कौन सा याद पड़ता है? ऑटोमन्स। ऑटोमन्स जो है वो एक ग्लोरियस इस्लामिक पास्ट है। जो रिसेंट हिस्ट्री में अगर इस्लाम का कोई ग्लोरी हमें नज़र आती है तो वो ऑटोमन्स थे। अब ऑटोमन्स को जंग अजीम अव्वल में हो गई शिकस्त, इसे तोड़ दिया गया ऑटोमन्स को, और 1923 में ऑटोमन्स को जंजीरों में जकड़ दिया, एक मुआहिदा तय पाया जिसके तहत ये कहा गया मॉडर्न डे तुर्की की बुनियाद रखी गई। अतातुर्क का जो तुर्की था लिबरल, इस्लाम का नामो निशान मिटा देना है तुर्की से। उस माहिदे के तहत इस्लाम का नामो निशान तुर्की से मिटा दिया गया। तो ये जो एर्दोगान साहब हैं, जब ये पॉलिटिक्स में आए थे तो ये नारा लेकर आए थे कि मैं ऑटोमन्स वाले तुर्की को बहाल करूंगा। यहाँ पर जो इस्लाम को दबाया गया, लिबरलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया गया, यूरोपियन रंग में तुर्की को रंग दिया गया, तो यही बंदा था जो ये नारा लेकर आया था। और इसने तमाम दुनिया के मुसलमानों को एक उम्मीद दी। और तुर्की के अंदर जो अपने ग्लोरियस पास्ट को याद करने वाले लोग हैं उनकी भी बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो तुर्की के सदर ने ये नारा लगाया कि मैं वो जो ऑटोमन्स वाला तुर्की है वो बहाल करूंगा। और इकदामात भी इस बंदे ने कुछ इस तरह के किए कि ना सिर्फ तुर्की के अंदर वो अपने ग्लोरियस पास्ट को याद करने वाले मुसलमानों के लिए एक उम्मीद की किरण साबित हुए रजब तय्यिप एर्दोगान, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान इन्हें सुल्तान इर्तुगरुल गाजी के नामों से जानते हैं और पुकारते हैं कि ये बंदा है जो इस्लाम को वैसा ही ताकतवर बनाएगा जैसे ऑटोमन्स के तुर्की के अंदर इस्लाम ताकतवर हुआ करता था। लेकिन तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान, और ये साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, 2023 का साल, ये वो साल है कि जब वो 100 साला मुआहिदा एक्सपायर हो रहा है। और इस वक्त तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने ये इक़दाम जो उठाया तो मुसलमानों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक झटका इस वजह से लगा कि इस बंदे ने वाकई ठेका उठाया था। जब ये सियासत में आया तो इसने एक उम्मीद दिलवाई, एक ठेका उठाया कि भूल जाओ, ऑटोमन्स का तुर्की आने वाला है, मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर जो मॉडर्न कल्चर है यूरोप वाला उसको मैं यहाँ से इरेज कर दूंगा, मिटा दूंगा और इस्लामिक कल्चर को ले आऊँगा। तो यहाँ पर तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान पर जो गुस्सा है मेरा भी और बहुत सारे मुसलमानों का, वो इस वजह से है कि इसने इस्लाम का नारा मारकर अभी रिसेंट इलेक्शंस को तो छोड़ दें, अभी जो स्वीडन का मामला हुआ, कुरान की बेहुरमती हुई, तो इसने बहुत सारे नारे मारे थे कि ये बड़ी गलत बात है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें देख लूंगा। इस सारी ब्लैकमेलिंग चल रही थी। यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप लेने के लिए इसने इस्लाम दुश्मनों को बहुत मजबूत कर दिया। और इस डिसाइसिव वक्त के अंदर
कि जब ये डिसाइसिव बैटल है, रशिया वर्सेस नेटो जो है, ये डिसाइसिव बैटल है, तो इस डिसाइसिव वक्त के अंदर इसने एक बहुत बड़ा हाथ किया, ना सिर्फ रशिया के साथ बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया और मुसलमानों के जो जज्बात हैं उनके साथ भी इसने बहुत बड़ा हाथ किया। और इसे देखते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि लो जी भाई, अब मेरी बारी आ गई, स्वीडन को भी नेटो की मेंबरशिप मिल गई, तो मैं क्यों पीछे रहूं। अब यूक्रेन की जानिब से जो नारे मारे जा रहे हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इफ बट्स कोई नहीं, ये कह रहे हैं, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी ये पोस्ट लगाई जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि भाईजान ये अगर मगर वाला खेल छोड़ो, नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन को चाहिए, बाकी अगर मगर तब अब ये खेल हमारे साथ नहीं खेलना, आपने हमें यूक्रेन को डिफैक्टो मेंबर डिक्लेयर करना है, चाहे हम मीट नहीं करते उन रिक्वायरमेंट्स को जो कि नेटो का मेंबर बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए, फिर भी आपने हमें मेंबरशिप देनी है, क्योंकि इस वक्त की ज़रूरत है कि रशिया को एक बहुत ज़्यादा मजबूत किस्म का मैसेज नेटो के इस समिट से जाना चाहिए। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो मैसेज लंबा चौड़ा जारी किया और उस वीडियो मैसेज का क्रक्स भी यही था कि बाकी सारी बातें छोड़ दें, भर भर कर मुझे असलहा गोला बारूद प्रोवाइड करें, मुझे नेटो की मेंबरशिप दे दें, तमाम जो रेड लाइन्स हैं वो क्रॉस कर दें, यही वक्त है, वरना आप बाद में पछताएंगे। रशिया को हमने सबने मिलकर शिकस्त देनी है। दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और नेटो के इस समिट के अंदर मुझे नेटो की मेंबरशिप का तोहफा आपकी जानिब से मिलना चाहिए। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, मैंने गुज़िश्ता रोज़ आपको सुनाया भी कि नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग और जो लिथुआनिया के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातें की यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप के लिए। इवन के जो एक लगा बंधा पाथ होता है उसको भी उन्होंने साइड पर रख दिया कि जैसे ये जंग ख़त्म होगी तो आपको हम अपने अलायंस के अंदर शामिल कर देंगे। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की राज़ी क्यों नहीं है, क्योंकि खबर ये सामने आई है कि अमरीका, बरतानिया, नेटो ममालिक का मंसूबा ये है कि इजराइल लाइक सिक्योरिटी गारंटीज यूक्रेन को प्रोवाइड की जाएंगी। अब ये इजराइल लाइक सिक्योरिटी गारंटीज का वर्ड मैं यूज नहीं कर रहा, बल्कि ये अमेरिका के सदर जो बाइडन ने जो CNN को इंटरव्यू दिया गुज़िश्ता रोज, उसके अंदर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि इजरायली लाइक सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी गारंटीज, वो हमने डिस्कस की हैं नेटो के समिट के अंदर, उस पर फैसला सुनाया जाएगा। जो इजराइल को हम राइट टू सेल्फ डिफेंस के तहत जो हम असलहा, गोला बारूद, असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने इजराइल के लिए $38 बिलियन प्रोवाइड किए इजराइल को राइट टू सेल्फ डिफेंस। फलस्तीनी जो दहशतगर्द हैं उनसे लड़ने के लिए $38 बिलियन प्रोवाइड किए गए हैं अमेरिका की जानिब से। ये 9-10 साल पैकेज है जो अमेरिका ने इजराइल को फ़लस्तीनियों से, मजलूम मासूम फ़लस्तीनियों से लड़ने के लिए प्रोवाइड किया। तो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि नेटो के इस समिट के दौरान हम इजरायली लाइक सिक्योरिटी गारंटीज यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे। अब यूक्रेन को ये इजरायली लाइक सिक्योरिटी गारंटीज नहीं चाहिए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें तो नेटो की मेंबरशिप चाहिए। तो आज नेटो का समिट स्टार्ट हो रहा है, 11 जुलाई है आज और कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूक्रेन के जंग का फ्यूचर ये 2 रोज़ डिसाइड करेंगे। अब क्या फैसले सामने आते हैं नेटो के समिट से। एक फैसला तो मैंने आपको सुना दिया कि स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप, अब जो नेटो के मेंबर्स हैं वो 32 हो गए हैं। अब यूक्रेन की मेंबरशिप के हवाले से ये नेटो ममालिक क्या फैसला करेंगे इजरायली लाइक सिक्योरिटी गारंटीज पर, क्या यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की राज़ी हो जाएंगे या फिर अपनी ज़िद पर अड़े रहेंगे समिट के अंदर शिरकत करने के हवाले से कंफर्मेशन तो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने दे दी। लेकिन क्या इस तरह के ऐलानात, इस तरह की खबरें सामने आने के बाद भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नेटो के समिट में शिरकत करेंगे इजरायली लाइक सिक्योरिटी गारंटीज का तोहफा लेने के लिए, या फिर कोई नखरे टखरे यूक्रेन के सदर की जानिब से दिखाए जाएंगे। अब आपको इस चीज़ से ये क्लियर हो गया कि इजरायली लाइक सिक्योरिटी गारंटीज, यहां पर वर्ड होना चाहिए था कि पैलेस्टीनियन लाइक सिक्योरिटी गारंटीज, लेकिन ये सिक्योरिटी गारंटीज देते हैं इजराइल को, क्योंकि वहां पर राइट टू सेल्फ डिफेंस है इजराइल को और यहां पर राइट टू सेल्फ डिफेंस है यूक्रेन को। यानी कि जो लॉज इन्हें सूट करते हैं ये वो लॉज इंप्लीमेंट करवा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। ये जो 32 ममालिक का जत्था है ये बहुत ज़्यादा मजबूत है और ये जो टोला बनाकर
بدماشی کرتے پھرتے ہیں, پورے دنیا کے اوپر اپنے قوانین جو ہیں وہ لاگو کرتے ہیں, کہیں پر بھی وار آن ٹیرر کے نام پر جنگ چھیڑ دیتے ہیں, رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس کے نام پر اسرائیل کو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز پرووائڈ کرتے ہیں, اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر اسلام کی بے حرمتی کی جاتی ہے. تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے, اور اس مائنڈ سیٹ کے خلاف کوئی بھی اسلامک لیڈر, چاہے وہ ترکی کے صدر ہوں یا پھر کوئی اور اسلامی ملک کا لیڈر ہو, اگر وہ اس صف میں کھڑا ہے تو وہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے مخالف نہیں کھڑا, بلکہ وہ اسلام کے بھی مخالف کھڑا ہے. اور یہ بندہ اکیلا, روس کے صدر ولادیمیر پوتن اکیلے اس پورے کے پورے جتھے کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. بٹن کوئی طیب اردوان نے تو نہیں دبانا, بٹن تو روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے دبانا ہے. اور جس طرح کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بٹن تو دبے گئے, جنگ ایک بڑی جنگ میں کنورٹ ہوگی. نظر رکھیں گے, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.